Hello students, a very good morning to you all. Here I am Utsav. Today we are going to discuss our last topic in organic chemistry, which is carboxylic acid. Right? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है. राइट? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, दैट इज COOH. इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो कार्बन एटम है जो कि टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, इसमें कार्बन एटम अपनी 2 वैलेंसी कंप्लीट करता है ऑक्सीजन के साथ में और रिमेनिंग 1 वैलेंसी OH के साथ में और 1 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के साथ में या फिर हाइड्रोजन के साथ में फुलफिल करेगा. राइट? बात को समझिएगा. इस COH में जो कार्बन प्रेजेंट है जो कि टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, तो ये अपनी 2 वैलेंसी ऑक्सीजन एटम के साथ 1 वैलेंसी OH ग्रुप के साथ में और 1 वैलेंसी एल्किल ग्रुप इधर हाइड्रोजन के साथ में फिल करता है. राइट? चलिए देख लेते हैं. अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नेमिंग्स की बात करें, तो देखिए इसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग हम दोनों ही देखेंगे. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग. सी, जस्ट सपोज दैट हमारे पास में ये COH ग्रुप था. राइट? और अगर हम इसकी ये वाली वैलेंसी किससे फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं. इट मींस हमारे पास में यहाँ पे कितने कार्बन है इस कार्बन चेन में, 1 कार्बन. ठीक, उसका नेम हम लोग राइट डाउन करते हैं मेथ. राइट? क्या नेम लिखेंगे, मेथ. और यहाँ पे हमेशा हम लोग बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं, पर यहाँ पे तो एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो हम बॉन्ड कौन से लेंगे, सिंगल बॉन्ड यानी कि एन. राइट? और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा IUPAC नेमिंग होता है वो होता है ओइक एसिड. क्या होता है, ओइक एसिड, जो कि हम लोग सफिक्स में ऐड ऑन करते हैं. ठीक है, तो इसके सफिक्स में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड. तो इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड. दिस HCOH विल बी कंसीडर्ड एज मेथेनोइक एसिड. इसका IUPAC नेमिंग हो गया. इसका अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं किस नाम से, फॉर्मिक एसिड के नाम से. राइट? सिमिलरली अगर COH ग्रुप की ये फ्री वैलेंसी किससे फुलफिल हो, मेथाइल ग्रुप से, यानी कि CH3 से फुलफिल हो, तो हम कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड. राइट? तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड. हम लोग इसको विनेगर के फॉर्म में भी यूज करते हैं. और अगर हम इसका IUPAC नेमिंग राइट डाउन करें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 and 2. तो 2 कार्बन का नेम क्या होगा, एथ. कार्बन हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप से काउंट करते हैं, तो COH हमारे पास में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन एंड दिस विल बी द सेकंड कार्बन. सो हियर वी राइट इट डाउन एथ. बोथ कार्बन्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल बॉन्ड, सो दिस विल बी एन and COH will be termed as oic acid. So here we write it down, ethanoic acid. Clear? Good. Similarly, अगर हमारे पास में यहाँ पे COH ग्रुप के साथ ये जो फ्री वैलेंसी है वो किससे, एथाइल ग्रुप से फुलफिल हो. किससे, एथाइल ग्रुप से. इट मींस CH3 CH2 ग्रुप से अगर फुलफिल होती है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कॉमनली यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोपियोनोइक एसिड. प्रोपियोनोइक एसिड. राइट? और अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो बताइए क्या होगा, 1 2 3 कार्बन. सो हियर वी राइट इट डाउन prop. ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एन. और COH का नाम होता है ओइक एसिड, सो हियर वी राइट इट डाउन प्रोपेनोइक एसिड. क्लियर? नाउ once again, if this valency of COH group will complete through propyl group, means CH3 CH2 and CH2. Right? So into this longest carbon chain here we have 4 carbon atoms. Right? तो इसका नेम क्या हो जाएगा, this will be commonly known as butyric acid. Right? This will be commonly known as butyric acid. और अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, so here we have 1 2 3 4 carbons means but and all are attached to a single bond.
सो हियर वी कैन राइट इट डाउन इन COH के लिए हम लोग यहां पे लिख देंगे ओइक एसिड। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? तो ये हम लोगों ने वो कंपाउंड्स देखे, उन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर देखे जिसमें केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था, राइट? आई विश कि आपको इसका नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इट मींस इस COH की जो एक फ्री वैलेंसी है लाइक दिस, ये फ्री वैलेंसी को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ठीक है? अगर यही फ्री वैलेंसी COH ग्रुप से फुलफिल हो जाए, राइट? मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल दो COH ग्रुप ही प्रेजेंट है, राइट? तो इसी को ही हम किस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं? इसी को ही हम ये भी लिख सकते हैं COOH का होल ट्वाइस, लिख सकते हैं ना? इसी कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो ध्यान रखें, कॉमनली हम इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड, जो हमको किसमें मिलता है? जो हमको मिलता है टोमेटोज में, ठीक है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इनटू टोमेटोज, राइट? और अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC नेमिंग करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिखेंगे एथ, बोथ आर अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो हियर वी नीड टू राइट इट डाउन इन। क्लियर? तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही पोजीशंस में हमारे पास में क्या है? COH ग्रुप प्रेजेंट है ना? तो हम यहाँ पे नंबरिंग रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, और COH ग्रुप चूंकि 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई, और COH का नाम होता है ओइक एसिड, तो यहाँ पे लिख देंगे डाई ओइक एसिड। क्लियर? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एथेन 1, 2 डाई ओइक एसिड, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड? चलते हैं इसके बाद में हम लोग कहां पे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड काइंडली राइट इट डाउन, ओके? ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। सी, आप क्या करो ना, ऑक्सीडेशन करा दो एल्डिहाइड्स का या फिर अल्कोहल्स का। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका? अल्कोहल्स का ही डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कराते हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द स्टेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। तो जस्ट सपोज दैट हियर वी टुक CH3 CH2OH, दिस इज व्हाट? दिस इज एथाइल अल्कोहल, राइट? और अगर अभी आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या होता है? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है, और इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक कैटेलिस्ट दैट इज KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, राइट? अगर अभी आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? सी गाइस, जितने कार्बन्स हैं उतने कार्बन्स आप यहां पे राइट डाउन करिए। एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें से लास्ट कार्बन को आप CHO में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट? अभी आप यहाँ पे इसकी क्या करोगे? इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करोगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, सो इट सीम्स लाइक CH3CHO, राइट? इस कंपाउंड का नाम होता है कॉमनली बी नोन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ओके? क्लियर? तो अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, राइट? और इस कंपाउंड का नाम है एसिटैल्डिहाइड। अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करोगे तो ये हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है इन, और CHO का IUPAC नेमिंग होता है अल, तो इसका IUPAC नेमिंग हो गया एथेनल। अगर आप इस कंपाउंड एसिटैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो सेम KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें इसका ऑक्सीडेशन कराने पर जितने कार्बन है उतने कार्बन आप राइट डाउन कर दीजिए, CHO को कन्वर्ट कर दीजिए COH में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? COH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और यहां पे इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए CH3 राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। और अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करोगे जैसा अभी हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, ठीक? तो हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के
क्या फॉर्म कर सकते हैं, एसिटिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किया जा सकता है और एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किया जा सकता है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन बेसिकली अगर हम इन दोनों में से किसी का भी कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड मिलेगा। अच्छा, यहां पे एक टर्म पूछा जाता है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं होता है एक्चुअली। देखिए क्या है ना कि ये एसिटिक एसिड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड क्या है, अगर उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है तो वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, क्योंकि उसका नेचर ही यही है कि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, समझिएगा बात को। अगर हमारे पास एक ऐसा एसिटिक एसिड है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एनहाइड्रस एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम कूल करते हैं, राइट, अगर हमने एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को कूल किया तो हमें क्या मिलेंगे, हमें इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, राइट। क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये फॉर्म हो जाएगा। और इस क्रिस्टल ऑफ एसिटिक एसिड को ही हम क्या नाम देते हैं, इस क्रिस्टल ऑफ एसिटिक एसिड को ही हम नाम देते हैं, सॉरी इस क्रिस्टल ऑफ एसिटिक एसिड को ही हम नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, राइट। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, व्हेन anhydrous acetic acid gets cooled, then the crystal form of acetic acid is known as glacial acetic acid. Clear? इतना सिंपल सा है, ओके। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसी के यहाँ पे बात करते हैं। जस्ट सपोज दैट अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, दैट इज CH3COOH। देखिए ये एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो अगर हम इसके नेचर की बात करेंगे तो ये क्या होता है भैया, प्योर एथेनोइक एसिड या प्योर एसिटिक एसिड हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्योर एथेनोइक एसिड विल बी, प्योर एथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, दिस विल बी व्हाट, कलरलेस लिक्विड, फाइन। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो इसका जो ओडर होता है, राइट, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, ये पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। आप लोग देखते हो ना, जब आप लोग मतलब नूडल्स खाते हो, लाइक, तो उसमें विनेगर यूज होता है ना, तो ये एक्चुअली विनेगर ही है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल लाइक विनेगर। विनेगर होता क्या है, एक ऐसा एक्व सोल्यूशन जिसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। अगर आप इसकी बात करोगे, नेचर हो गया, ऑर्डर हो गया, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो एक्चुअली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, तो ये वाटर में भी सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल है। इट इज, तो वी कैन से दैट इट इज मिसेबल विथ वाटर एंड organic solvents like ether and alcohols, right। तो ये क्या होता है, वाटर के साथ में भी सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर और अल्कोहल्स के साथ में भी ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें इसकी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या होती है, specific gravity at 0 degree Celsius, approximately 1.08 होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक